तो सत्संग सुनकर उसे हृदयंगम करना चाहिए, जीवन में उतारना चाहिए, तब उसका लाभ मिलता है। गुरु महाराज उदाहरण दिया करते थे इस प्रसंग में कि किसी मेले में घोड़े बिक रहे थे। घोड़े हाड़ मांस के नहीं, धातु के थे, सोने के बने हुए थे। पुरानी बातें हैं। दोनों का वजन बराबर, ऊंचाई बराबर। उन्होंने पूछा कि घोड़े कितने का है, तो उसने बताया कि साहब ये घोड़ा 5,000 रुपये का है, और दूसरा घोड़ा बोले 50,000 रुपये का है। इसमें विशेषता क्या है? व्यापारी बोला अभी बता देता हूं। उसने एक तिनका लिया और 5,000 रुपये वाले घोड़े कान में डाला, वो तिनका दूसरे कान से बाहर निकल गया। और वही तिनका 50,000 रुपये कीमत वाले घोड़े के कान में डाला, वो बाहर निकलने के बजाय उसके पेट में समा गया। मतलब उसने हृदयंगम कर लिया। व्यापारी ने कहा कि साहब ये 5,000 रुपये का घोड़ा जो है ना, वो सुनने के बाद तुम कुछ भी बोलोगे, सुनने के बाद इससे सुनेगा, इसे निकाल ले। और जो 50,000 रुपये कीमत वाला घोड़ा है, उसमें इतनी ताकत है, विवेक है, जो आप कहोगे वही करेगा और उसको याद रखेगा। तो मेरे प्रेमियों, मेरे कहने का भाव यह है कि सत्संग सुनते समय हम 5,000 रुपये वाले घोड़े नहीं बने, 50,000 रुपये वाले घोड़े बने। तो उसका लाभ मिलेगा। वो चीजें आपको याद रहेंगी, समय समय पर आपको आपका विवेक जागृत होता रहेगा कि सत्संग में गुरु महाराज ने ये बात बोली थी, ये ठीक नहीं है। आपकी जितनी संशय है, शंकाएं अपना आप दूर होती रहेंगी। जब कब होंगी? जब आप उसको हृदयंगम करेंगे, उन बातों को अंदर रखेंगे, तो अपने आप ही निवारण होता रहेगा। पर सत्संग सुनाएगा कौन मेरे प्रेमियों? संत, महात्मा, साधु। भगवान तो सुनाएंगे नहीं। परमात्मा से हमारा संबंध स्थापित कराएगा कौन? गुरु। तो गुरु के बिना ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती। गुरु ही परमात्मा से मिलाता है। बिना गुरु कृपा के, बिना गुरु शरणागति के भक्ति नहीं हो सकती। भक्ति के बिना भगवान नहीं मिलते। तो हमें इस चीज के लिए गुरु की शरण में जाना पड़ेगा। गुरु की शरण में जाए बिना गुजारा नहीं, किसी का भी नहीं। भगवान राम हुए, कृष्ण हुए, उनका गुजारा भी नहीं हुआ, वो भी गुरु की शरण में गए।